बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीना जानस चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज जो है मैं आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो है आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, मे बी अपडेट आप इसे समझ लें कि मेरे इस रुबीना जानस चैनल पर बायोलॉजी क्लास 10th, केमिस्ट्री क्लास 10th, क्लास 9th एंड 10th बायोलॉजी, इन तमाम सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज और तमाम जो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास गैस पेपर्स वगैरह होते हैं वो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों को गेट करने के लिए प्रॉपर बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम सब्जेक्ट्स की और उसके बाद तमाम नोटिफिकेशंस, तमाम चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। विदाउट एनी वेस्टेज, अब आज जो हमारी बायो की क्लास 10th की फ़र्स्ट वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊँगी। ठीक है, तो हमारे जो बायो का क्लास 10th की बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो है हमारे पास गैशियस एक्सचेंज। यहाँ पर देखें टोटल जो इसके इंडेक्स में है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारे इंडेक्स में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इन 9 चैप्टर्स में मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी बताती जाऊंगी, साथ साथ एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगी। और कोई क्वेश्चन जो है वो उनकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको इस डिटेल क्वेश्चन की या इस शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन या फिर डिटेल या फिर आपने डिक्टेशन या एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इनबॉक्स करके बताएंगे ताकि मैं आपको आप लोगों के लिए न्यू वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा गैशियस एक्सचेंज है, गैशियस एक्सचेंज से क्या मुराद है, ये क्या चीज़ होती है? गैशियस एक्सचेंज से ये मुराद है यहाँ पर कि गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक टर्म होती है हमारे पास ब्रेथिंग और एक हमारे पास टर्म होती है रेस्पिरेशन। ठीक है, छोटी क्लासेस में हमारे पास प्राइमरी क्लासेस में बताया जाता है कि रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन गैसेस जो है वो इनहेल की जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल की जाती है। ये चीज़ बताई जाती है कि ये रेस्पिरेशन है, सांस लेने का अमल जिसे कहते हैं। और जैसे ही हम बड़ी सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं तो वही टर्म हमारे पास इस तरीके से चेंज हो जाती है कि जो ब्रेथिंग होती है, सांस लेने का जो अमल होता है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, वो एक्चुअली रेस्पिरेशन नहीं, वो ब्रेथिंग होता है, गैसेस एक्सचेंज। ओके, और रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज़ यूटिलाइज एंड देन गिव अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ एटीपी। यानी कि रेस्पिरेशन वो अमल होता है, यानी कि जो जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और फिर क्या होता है, उसके नतीजे में जो हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी क्या कहलाती है? करेंसी ऑफ एनर्जी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और ब्रेथिंग जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले गैसेस जो है वो कैसे एक्सचेंज हो रही हैं। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मैं 1 बाय 1 एक एक पेज को चैप्टर वाइज कवर करूँगी, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। तो हम बोर्ड की को अपने माइंड में रखते हुए, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ये देखें, ये हमारी एक्सरसाइज है। इसमें देखें ये मैंने सारे क्वेश्चंस जिन पर स्टार लगाए हुए हैं, ये सारे बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम इन्हें ही मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और एमसीक्यूज़ भी शेयर कर दूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है हमारा, वाई द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। यानी कि स्टोमेटा क्या है और वो डे टाइम क्यों ओपन होता है, तो इसकी मार्किंग हमारी कहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें, अगर आप बुक का मटेरियल फॉलो करेंगे तो आप बोर्ड के पेपर्स में ज़्यादा मार्क्स गेट कर सकते हैं रादर देन गाइड बुक एंड रेफरेंस बुक्स।
ये देखें डायग्राम्स बायो में मस्ट होती हैं। जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे तो ये दोनों डायग्राम्स बनाना मस्ट है, ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक है। जितना लेंथी कराची बोर्ड के पेपर में आंसर्स होते हैं इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि अंडर साइड ऑफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि स्टोमेटा है ये प्लूरल टर्म है और इसकी सिंगुलर टर्म जो है वो स्टोमा है, जिसका मतलब क्या है, माउथ है। These are microscopic openings present in the epidermis of leaves. एपिडर्मिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास स्किन जो लीफ होता है, पत्ता होता है छोटा सा, ये देखें इसके एपिडर्मिस पर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ठीक है। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ऊपर जो है वो स्टोमेटा कम होते हैं और नीचे की लेयर में स्टोमेटास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें थ्रू दीज ओपनिंग्स प्लांट एक्सचेंज गैसेज विद देयर इन्वायरमेंट। ईच स्टोमा इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग फॉर्म्ड बाय टू स्पेशल सेल्स, गार्ड सेल्स। ये MCQs में पूछा जाता है कि स्टोमेटा कैसे बनता है। वो गार्ड सेल्स, दो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ये देखें गार्ड सेल्स, ठीक है। जब ये ओपन होती हैं तो वाटर एक्सचेंज होता है, तो उसके नतीजे में गैसेस भी एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। दे आर क्लोरोफिल। ये जो आपको ग्रीन कलर पत्ते का नज़र आता है तो इसकी एक ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल ग्रीन कलर का मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। कंटेनिंग सेल विथ थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल्स। The opening and closing of stomata depends upon turgidity of the guard cells during daytime as a result of a ongoing process of a photosynthesis. तो अब यहाँ पर यानी कि क्वेश्चंस में पूछा हुआ डे टाइम जो है वो स्टोमेटास जो होते हैं वो ओपन क्यों होते हैं। देखें ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो रहा है ये किसके नतीजे में हो रहा है, पोटेशियम के नतीजे में हो रहा है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, टर्जिडिटी पर। टर्जिडिटी किस कहते हैं, यानी कि प्लांट्स ने कितना वाटर जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है। अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया होगा तो उतनी ही, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर बाहर बहुत गर्मी है तो उसके नतीजे में हमारे पास स्टोमेटो जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज वाटर को अपनी बॉडी से एक्सचेंज करेगा, एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन अकर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो और फिर उसके बाद उसके नतीजे में कुछ गैसेस भी जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। Thus, stomata are open and the process of taking in of carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it becomes dark, ठीक है। मतलब कि ये कहा जाता है कि हमारे पास जैसे ही नाइट होती है तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप लोगों ने इसे अच्छे से लर्न करना है और साथ में डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच अगेन। होप सो कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस चैप्टर का जो सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रुबीना जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।